संत संग से इंद्रियों की शांति बढ़ती है, सुख प्रत्यक्ष दर्शने लगता है, कल्पना का नहीं। इसलिए संत संग का पहला सोपान, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, ध्यान देकर सुनो। ये आज जो सर्वनाश किया जा रहा है ब्रह्मचर्य का, इसी से संत लाभ नहीं मिल पाएगा। चाहे गृहस्थ हो, संतानोत्पत्ति के लिए धर्म पूर्वक अपनी पत्नी से सहवास करने की शास्त्र आज्ञा करता है। ब्रह्मचर्य सेवन से अमोघ लाभ प्राप्त होता है। पहला, ब्रह्मचर्य सेवन से लाभ, संत संग का पहला लक्षण है आचरण की पवित्रता। आचरण की पवित्रता, इंद्रियों की शांति। इंद्रियों की शांति अर्थात ब्रह्मचर्य, प्रत्येक इंद्रिय का ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से तत्काल प्रभाव बढ़ता है। क्या? स्मरण शक्ति। बहुत ध्यान देने की बात है। अगर आपको भगवत स्मृति में डूबना है तो आपको ब्रह्मचर्य का पोषण करना पड़ेगा, चाहे जो हो। इसके बिना स्मरण शक्ति आपकी काम नहीं करेगी। स्मरण शक्ति बहुत प्रवीण, एक बार जो सुन लिया उसका सैकड़ों बार मनन हुआ, मनन होकर उसके आगे धारणा शक्ति। जो ब्रह्मचारी नहीं, स्मरण शक्ति नहीं होगी, धारण करने की शक्ति नहीं होगी, खोखला जीवन हो जाता है। स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति और संकल्प शक्ति। इतने बजे जगना है, इतना करना है, ऐसे चलना है, ऐसे सब होगा। और जब ब्रह्मचर्य नहीं तो चाहे 1000 बार संकल्प करो, तुम्हारे काम में नहीं आएगा। स्मरण शक्ति, धारणा शक्ति, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति जिसे कहते, और उत्साह शक्ति और शरीर शक्ति, ये शक्तियां उसके अंदर प्रकाशित होती हैं जो ब्रह्मचर्य का पोषण करता है। स्मरण, धारण करना, जो संकल्प नियम ले उसका अक्षरशः पालन करना, और उत्साह बना रहना, और शरीर में स्फूर्ति रहना। ब्रह्मचर्य एक विलक्षण महाव्रत है। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है। एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है भागवती। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है, उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। सुगंध, जो भोगी पुरुष होता पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी, और जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी। ब्रह्मचारी का एक एक रोम तेज से युक्त होने लगता है। चेहरे पर हर समय प्रफुल्लता, मुस्कान, उसका हृदय नंदनवन हो जाता है, आनंदवन। बिना किसी कारण की प्रसन्नता बनी रहती है। शरीर अगर किसी असाध्य रोग से युक्त है तो भी उसके विचार कभी रोगी नहीं हो सकते, विचार स्वस्थ रहता है। और जो ब्रह्मचर्य नष्ट करता है, स्मरण शक्ति नष्ट, धारणा शक्ति नष्ट, इच्छा शक्ति नष्ट, उत्साह नष्ट, शरीर शक्ति नष्ट, सिकुड़ा हुआ मुंह, खिन्न मुंह, देखने से ही लगेगा पता नहीं कितना बोझा लादे हुए बैठा है दिमाग में। पथ्यास्यायी व्यायामी स्त्रीस्तु जितात्मा नरो न रोगी स्यात्। रोगी कौन नहीं है? बोले जो सदैव पथ्य का भोजन करता है और मित भोजन, हित और मित, शरीर के अनुकूल, साधना के अनुकूल और थोड़ा भोजन करता है, पथ्यास्यायी। दूसरा व्यायामी, रोज सत्संग में घुमा घुमा करके, चाहे आप 15-20 मिनट ही करें, व्यायाम करें,
2-3 किलोमीटर आप दौड़ो, चलो बाहर दौड़ने के लिए, नहीं तो ऐसे यंत्र चल गए ट्रेडमिल, ऐसे यंत्र चले हैं उसी में दौड़ लो, नहीं ट्रेडमिल तो दौड़ लगाओ। शरीर को एक बार पसीना पसीना करो, थोड़ी सी बैठक, थोड़ी सी डर, थोड़ा व्यायाम करो। ये साधना के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कह रहे हैं, कोई कुश्ती लड़ने के लिए नहीं कह रहे। ये जरूरी है। पथ्यास्यायी, पथ्य का भोजन, मित भोजन करने वाला, और व्यायामी, और स्त्रीषु जितात्मा। स्त्री शरीर है तो पुरुष की तरफ नहीं, पुरुष शरीर तो स्त्री की तरफ नहीं। जितात्मा, आकर्षित ना होना। नरो न रोगी स्यात्, उसे रोगी नहीं कहते, भले वह साध्य रोग से ग्रसित हो। और अगर ये नहीं है तो वो रोगी ही है। आज नहीं तो कल पता चल जाएगा कि वो रोगी है। साधना करने वालों के लिए इंद्रियों को पावन करना, इंद्रियों को संयम में रखना बहुत आवश्यक है। मन के गुलाम, इंद्रियों के गुलाम, स्वेच्छाचारी भोगों की दुर्दशा में पड़ा हुआ मनुष्य है आज। असंयमी मनुष्य का मन और मस्तिष्क, ध्यान से सुन लीजिए, असंयमी जो अपनी इंद्रियों मन को मनमानी लगाए हुए है, उसका मन और मस्तिष्क और हृदय सड़ा देते हैं, जीवन को सड़ा देते हैं। मन और इंद्रियों को संयम में रखकर भगवत चरणारविंद से नहीं जोड़ोगे, सड़ा देंगे तुम्हें। तुम्हारे अंदर ही इतनी सोच गलत कर देंगे, जलोगे। जो ब्रह्मचर्यहीन है, मनमानी आचरण करता है, ध्यान से सुनो। पहला लक्षण अशांत, दूसरा कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, तीसरा अस्वस्थ, चौथा मलिन स्वभाव, हीन स्वभाव। किसी भी कार्य को कह दो सबसे पहले ना, उत्साहहीन, हर कार्य के लिए बोझा मानना, ना कर देना, सदा के लिए भय का डेरा पड़ जाना अंदर। ये देखो शास्त्र है, ये महापुरुषों के द्वारा लिखा हुआ, जिन्होंने अनुभव किया सबके मनों में अपने मन को मिलाकर। इंद्रियों का जो असंयम है वो हर तरह से मनुष्य को नष्ट कर देता है। लोग अंदर का सुधार नहीं करते। जहां जहां असंयम है वहां वहां अशांति है, दुख है, बेविचार है। संयम विहीन जीवन शुष्क, उदासहीन, पशुवत जीवन है। पूर्ण ब्रह्मचर्य तो देश का, समाज का, आत्मा का, सबका परम लाभ, अपना परम लाभ। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, जरूरी है अपनी शक्ति को नष्ट करना, आवश्यकता के अनुसार धर्मयुक्त प्रयोग तो ठीक है। हम तो प्रणाम करते हैं उन गृहस्थों को जो गृहस्थ होते हुए ब्रह्मचर्य का नियम वृंदावन में लिए हुए और दूर दूर जगह देशों में रहते हैं और ब्रह्मचर्य का नियम लिए हुए। एक तो परिवार अमेरिका में है, आए हुए हैं कुछ समय से, भी हम वृंदावन में सत्संग में भी